चलो। बिल्कुल, एक सोच जरूरी है, एक नजरिया जरूरी है जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए और सुकूनदायक बनाने के लिए। बहरहाल गुड इवनिंग इंडिया के अंक में जो हमारे अगले मेहमान हैं उनके बारे में अगर बताएं तो IIT इंजीनियर रह चुके हैं, वो बहुत सारी कंपनीज में टॉप ग्रेडेड पोजीशंस अपना चुके हैं, लेकिन अब जो कहेंगे उनका पैशन है, उनका प्रोफेशन है, उनकी जिंदगी है, वो है रंग। जी हाँ, कला में वो रंगों के माध्यम से अपनी बात दर्शाते हैं। चलिए आइए मिलकर स्वागत करते हैं वाटर कलरिस्ट विजय क्यारती का। बिल्कुल, कलम की ताकत कहे या फिर रंगों की ताकत कहे, पेंट ब्रश की ताकत कहिए, एक जरिया होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातें पहुंचाते हैं दर्शकों तक। विजय जी, आप हमारे अगले मेहमान हैं, स्वागत है आपका। आपके पास रंगों की ताकत है, पेंट ब्रश की ताकत है, आपके जो जहन में, आपकी सोच में जो बातें चल रही है उनको कैनवस पर उतारने का। क्या कहेंगे आप? कैनवस पे नहीं, पेपर पे उतारने वाटर कलरिस्ट को। क्या कहेंगे आप अपने इस लगाव को, इस प्यार को, क्योंकि आई थिंक आप रंगों से जुड़े, यू आर द वन ऑफ दोज लकी वंस। अब ये जो प्यार है, लगाव है रंगों से, ये एक आध्यात्म है मेरे लिए, और स्पेशली जो कि जल रंग, जो कि इंग्लिश में वाटर कलर कहा जाता है, ये एक ऐसा माध्यम है कि इसमें अपने चैतन्य को पूरी तरह से डुबोना पड़ता है, उसके बिना आपको इसमें सफलता नहीं मिलती है। तो मेरे लिए एक ये ध्यान या मेडिटेशन का एक माध्यम है जिसमें मैं लगा रहता हूँ, रोज 4-5 घंटे पेंटिंग करता हूँ और रिटायरमेंट के बाद का समय अच्छी तरह से गुजार रहा हूँ। लेकिन वाटर कलर ही क्यों? जैसे कि अभी आप हम कैनवस बोल रहे थे तो आप ऑयल कलर नहीं अपनाते, कोई और माध्यम नहीं अपनाते। आजकल तो इतनी नई न्यूनेस आ गई है, स्पॉन्ज के जरिए, हाथों के जरिए, वाटर कलर ही क्यों आपने माध्यम चुना? वो इसलिए कि उसमें एक पारदर्शिता है, और पारदर्शिता से जो प्रकृति है वो खुल के आती है, और पारदर्शिता एक मनुष्य का स्वभाव अगर बन जाए तो मनुष्य का जीवन जो है ऊंची कोटि का हो जाता है और वो प्रशंसनीय व्यक्ति हो जाता है। दूसरा एक कारण है कि जल रंग जो होते हैं, इसमें बड़ी चुनौती होती है। चुनौती ये होती है कि अगर आप चूक गए तो अनर्थ हो जाता है, और कर लिया ठीक तो अचंभा हो जाता है। तो चुनौती यह है कि अनर्थ के बजाय आपकी पेंटिंग अचंभित कैसे करे लोगों को, ये करना बहुत बड़ी चुनौती है। और चूंकि मैं एक मैनेजमेंट के प्रोफेशन में रहा हुआ हूँ, इंजीनियर हूँ, 41 साल मैंने कंपनियों में काम किया है, 25 साल तक मैं CEO रहा, तो हमेशा चैलेंजेस आते रहे। तो लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि मन को खुश रखे और चैलेंजेस दे, सरल काम न हो। तो वाटर कलर में काफी चुनौतियां हैं, इसलिए मैंने वाटर कलर माध्यम चुना है। मतलब चैलेंजेस आपको पसंद है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पैशन है आपका ये, और आपने भी अभी मेंशन किया था कि आप रिटायरमेंट के बाद का समय ये कर गुजार रहे हैं। क्या शुरुआत से ही आपका कला की तरफ, रंगों की तरफ आकर्षण था? जब आप, मुझे लगता है कि एक इस फील्ड में भी नहीं आए थे, फॉर दैट मैटर आपकी जो मैनेजमेंट की फील्ड है, झुकाव रहा है, इसीलिए उस तरफ झुका हूं, मैं उसी तरफ झुका हूं। और एक बहुत चीज जब मैंने सुनी कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 62 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू की, और उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 2000 पेंटिंग्स बनाई और वो विश्व प्रख्यात हो गए। तो अगर वो 62 साल की उम्र में शुरुआत करके 2000 पेंटिंग बना सकते हैं, इसका मतलब ये तो है कि किसी भी उम्र में आप पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस उम्र में फिर ज़्यादा अपना झुकाव लगाया और मेरा ये पैशन हो गया। जिस तरह से कि मैनेजमेंट में आपको किताब पढ़नी पड़ती है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है और काफ़ी छानबीन करने के बाद डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसी तरह से ये मेरा एक सेकंड कैरियर जैसा हो गया है और इतना लगाव हो गया है कि ये मुझसे छूटता नहीं है। लेकिन
कला के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। आप रंगों के साथ जुड़े हो, नृत्य के साथ, संगीत के साथ। क्या लगता है कला से जुड़कर एक सुकून मिलता है, जिंदगी का मायना बदलता है? ऐसा है कि व्यक्ति को एक संवेदनशीलता मिलती है कला से, और वो कला से अगर दूसरों को प्रसन्न कर पाता है तो उसको खूब खुशी होती है, क्योंकि दूसरों को खुश कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो कला के माध्यम से अगर आप खुश कर पाए किसी को, तो मेरा ध्येय ये है मेरी कला के बारे में कि एक तो ये अचंभित करे लोगों को और खुश करे, ये कुछ यूनिक हो, एंड इट शुड मेक पीपल हैप्पी। ये मेरा ध्येय है मेरी कला का। तो जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, पूरे दिन में गुस्सा आया या सक्सेस मिला, क्या या फिर फॉर दैट मैटर कभी फेलियर मिला, लड़ाई झगड़ा प्यार, क्या लगता है वही थॉट प्रोसेस अब आकर कागज पे उतारते हैं या फिर प्रकृति तक सीमित रहते हैं? ऐसा है, मेरा गुस्सा जो है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और जैसे ही मैं प्रकृति का ध्यान करता हूँ तो और सुबह हम नेहरू पार्क जैसे चाणक्यपुरी में दिल्ली में है, इतना सुंदर पार्क है कि वहाँ जाके आप घूमिए तो इतनी प्रेरणा मिलती है। तो जितना दिन भर का गुस्सा होता है, पिछले दिन का कुछ टेंशन होता है, वो एकदम से रिलीज हो जाता है, और जैसे ही आप कागज के सामने गए पेंट करने के लिए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है। तो फिर अगर हम कलाकार की परिभाषा कहें, कलाकार, हर कलाकार अपने में बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, बहुत अलग होता है, लेकिन एक कलाकार बनने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत, मेहनत और मेहनत। हर फील्ड में मेहनत की बहुत जरूरत है, और कलाकार को खास करके मेहनत के अलावा उसको काफी अध्ययन करना पड़ता है, और उसके अलावा उसको नए नए अनुभव करना पड़ते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के कला का विस्तार नहीं हो पाता है और उसकी प्रखरता नहीं आती है। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, और कलाकार को ये भी बहुत अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमेशा उसको सीखना ही पड़ेगा। किसी भी श्रेणी पे वो पहुंच जाए, अगर ये सोचे कि अब मैं सीख चुका हूँ और एक मास्टर हो गया हूँ, तो वो उसकी कला का अंत वहीं हो जाता है। इसलिए किसी भी उम्र में अगर आप सीखते जाएं, बड़े बड़े कलाकार से आप बात करें तो वो यही कहेंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैंने एक बड़े विश्व प्रख्यात वाटर कलरिस्ट हैं, उनसे मैंने बात की कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो वो बड़े अजीब से अंदाज में बोले कि भैया मैं खुद भी सीख रहा हूँ, अभी मुझसे क्या सीखोगे। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया है ये बहुत जरूरी है। और शायद जो ये हम्बलनेस है वो कलाकार में ही होती है, होनी चाहिए, अगर नहीं है तो गलत ये अक्सर हमने, अगर हम बाकी फील्ड्स में देखें तो लगता है कि नहीं हमें सब आता है। एक कलाकार जो सच्ची कला को जानता है, जानना चाहता है, वही अपने आप को उस लेवल पर रखता है कि नहीं मैं अभी सीख रहा हूँ। जी, सीखना बहुत जरूरी है, और मेरी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग है, एनालिटिकल माइंड है, तो कला को सीखना, कला को कला में बनाना, उसको कागज पे उकेरना और उसकी फिर लोगों को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो लोगों को पसंद आए। तो ये मेरी बैकग्राउंड जो है वो मुझे बड़ी मदद करती है इस बारे में, और बड़ा मजा आता है इस काम करने में। संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि, खुशी मिलती है। संतुष्टि जब मिलती है जबकि लोग देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या चीज बनाई आपने, बहुत अच्छी। मैं यही पूछना चाहती थी, अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए, काम अगर अच्छा होगा, मेहनत जरूर रंग लाएगी और दूसरों की दुआएं के साथ साथ विशेष भी मिलेगी। बहरहाल विजय जी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, इंस्पिरेशनल लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। धन्यवाद। जी हाँ, वाटर कलर्स विजय जी हमारे साथ हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं इनकी एग्जीबिशन की कुछ झलकियां। नमस्कार। कला के विषय में कहा जाता है कि कला जब आकार पाती है तभी साकार होती है, और ये काम करता है एक कलाकार। जहाँ तक कला की बात है तो हमारे यहाँ बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन जब बात पेंटिंग की होती है तो वहाँ पर ब्रश और रंगों से कलाकार ऐसी कृतियां उकेरता है कि लगता है जिंदगी खूबसूरत हो गई है, विस्तार आ गई है। आज हम मौजूद हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहाँ पर विजय दयावत जी की पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही है। जो है वो इस तरह से दुनिया को नहीं देखता है जैसी वो है, वो इस तरह से देखता है कि जैसा वो खुद है। तो जैसा मैं खुद हूँ
वैसा ही मेरा आर्ट है। सच में विजय ग्यावर जी की पेंटिंग्स को देखकर सहज ही अंदाजा होता है कि सही कहा गया है कलाकार के बारे में कि उसकी अपनी ही एक दुनिया होती है और पेंटर तो अपने ब्रश और रंगों से कुछ ऐसा उकेरता है कि देखकर मन खो जाता है। बहुत पसंद आया क्योंकि जो इनकी कलर पैलेट है, जो इन्होंने रंगों का प्रयोग किया है और जो सॉफ्टनेस है पेंटिंग के अंदर, वो देखकर इट्स गिविंग अ वेरी meditative kind of a feeling, and I feel that soft touch, the paint brush which is being used, बहुत ही सॉफ्टली और एक एक कलर टोन अलग से पता चल रहा है और उनकी मेच्योरिटी उनके ब्रश स्ट्रोक से प्रतीत हो रही है और वी कैन रियली मेक आउट दैट जो आर्टिस्ट है वो कितना मेच्योर्ड है पेंटिंग्स में और कितना शायद उनका खुद का मन कितना शांत होगा, तभी उन्होंने ये सॉफ्टनेस अपनी पेंटिंग में ला पाए हैं और बहुत ही सुंदर रंगों का प्रयोग किया गया है। इट्स वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट। सिग्नल्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं हमारी जिंदगी में, बिल्कुल कहीं दिशा बताने के लिए, सही जगह जाने के लिए, चाहे हम वो टेलीविजन सिग्नल्स कहें या फिर